आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदू रक्षा दल खुद में इतना मजबूत है, अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश करी तो उसकी आंख निकालने का काम हिंदू रक्षा दल करना जानता है। मैं ये बता देना, पूर्व में भी हमारे खिलाफ बहुत सारी घटनाएं हुई है, अपहरण का प्रयास हुआ है बहुत सारी, तो हमने मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया है। और हिंदू रक्षा दल का प्रत्येक कार्यकर्ता और सदस्य और जो हिंदू रक्षा दल को मानता है वो इतना मजबूत है, किसी भी समय किसी को भी, जो विधर्मी हो या किसी भी प्रकार का कार्य करने वाला हो, उसको जवाब देने के लिए हिंदू रक्षा दल तैयार रहता है। कहीं दिवाली तो कहीं सरकारी छुट्टी, देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां चल रही हैं। विभिन्न राज्यों में सरकारों ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए अलग अलग इंतजाम किए हैं। चलिए जानते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 22 जनवरी को कैसे देखा जा रहा है। अगर इस वक्त की बात करें तो हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा जी हमारे साथ हैं। सीधा उनसे बात करते हैं कि 22 जनवरी को किस तरह से देख रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सलमान जी, आपके न्यूज़ चैनल का भी। 22 जनवरी को किस तरह से जो है मनाने का प्रोग्राम है, और एक बहुत बड़ा और भव्य दिन पूरे देश में इसको कहा जा रहा है। देखिए 22 जनवरी को जो हिंदू रक्षा दल कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ, अब तक जो हमने दिवालियाँ मनाई वो हम सबकी दिवाली थी, पूरे सनातनियों की दिवाली थी, मगर ये जो दिवाली है ये प्रभु श्री राम वाली दिवाली है। और इस दिन के हम शब्दों को हम नहीं बोल सकते कुछ भी। ये हमारे लिए इतना बड़ा दिन है कि हमारे पैदा होने से भी ज़्यादा खुशी हमें इस दिन के लिए, इस दिन का हम 492 सालों से इंतजार कर रहे थे। यूपी की बसों में भी भजन चल रहे हैं, तमाम दिए जल रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि दिवाली की तरह से बना जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगता है, क्या रहे? देखिए अभी आपने बताया यूपी नहीं, पूरा भारतवर्ष, चाहे वो भारतवर्ष में कहीं भी हो या विदेशों में भी जहाँ सनातनी रहते हो, सनातनी नहीं, एक जो जहाँ मानवता रहती हो, अगर ये राम मंदिर है ये मानवता का मंदिर है। पहली बात तो मैं आप सबको बता दूं, राम मंदिर जो बन रहा है वो मानवता का मंदिर है, ना बीजेपी का मंदिर है, ना कांग्रेस का मंदिर है, ना सपा का मंदिर है, ना बसपा का मंदिर है। ये मंदिर है मानवता का, ये जीत है संस्कार की, ये जीत है सनातन की। और इस मंदिर के बनने के उपलक्ष्य में खाली बीजेपी या कोई एक विशेष पार्टी कार्यक्रम नहीं कर रही, अनेकों संस्थाएं जिनका किसी राजनीतिक संगठन से मतलब भी नहीं है, राजनीतिक पार्टी से मतलब भी नहीं, वो रामलला के इस मंदिर का जो मुहूर्त है या जो शुभ मुहूर्त है या जो इसका मनाने का तरीका है वो अनेकों प्रकार से कर रहे हैं। ऐसे ही हिंदू रक्षा दल ने मुहिम चालू की है। हमने 20 तारीख से घर घर 5 दिए बांटने शुरू करने हैं और घर घर जाके बोलना है कि हर घर दिवाली मने। देहरादून में कहा जा रहा है कि 5-5 दिए जो है बांटे जाएंगे और घर घर दिवाली बने। 22 तारीख को एक यादगार लम्हा बनाने की मुहिम जो है हिंदू रक्षा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना ये है कि 22 तारीख को बड़े ही भव्य तरीके से बनाया जाएगा। आपके यहाँ पर कोई प्रोग्राम का? देखिए हमारे नीचे हमारे कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम है, बहुत भव्य कार्यक्रम है, बच्चों का कंपटीशन है और झांकिया सुंदरकांड का पाठ है, और उसके बाद प्रसाद वितरण है, और लगभग 500 से 1000 लोगों की संख्या आने के विधायक उत्तराखंड के जितने भी है लगभग सभी से बात होगी, सभी को। और प्रशासन को भी हमने बता दिया है, प्रशासन ने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी है। और बाकी सभी को उस दिन हम ये चाहेंगे कि पूरे उत्तराखंड में, मेरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक ये अपील है कि पूरे उत्तराखंड में उस दिन कोई भी मीट और मांस की दुकानें नहीं खुले। हम सरकार से भी यही चाहेंगे कि सरकार उनको बंद करा दे, अन्यथा हिंदू रक्षा दल को बंद कराना आता है। तो हिंदू रक्षा दल को बनाना आता है, ये थोड़ा अटपटा है। अगर खुलेंगी तो फिर क्या होगा? देखिए ये बात आपकी बहुत अच्छी है, खुलेगी तो फिर क्या होगा? फिर तो वही होगा जो नहीं होना चाहिए। हम अगर अपने धर्म पर अडिग है तो अपने धर्म को बचाने के लिए उस दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। जब हमने बोल दिया हमारे पैदा होने से बड़ा दिन है, उस दिन खुलेगी तो हमारा रुद्र रूप, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो देखने के लिए तैयार रहे। चलिए खैर, ये कहा जा रहा है, निवेदन भी किया जा रहा है सरकार को चैनल के माध्यम से कि 22 तारीख को मांस और मदिरा की दुकानें बंद रहें तो उचित होगा। नहीं तो हिंदू रक्षा दल का सीधे साफ तौर पर कहना है कि हम सक्षम हैं, अपने एतबार से भी जो है दुकानें या फिर ये चीज़ें बंद कराना जानते हैं। चलिए खैर, एक चीज़ और है, आपका जहाँ पर ऑफिस है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसके बराबर में ही इनामुल्लाह बिल्डिंग भी, आप 1000 लोग बता रहे हैं कि इतने लोगों के आने का वो है, तो कहीं कोई दिक्कत या परेशानी? क्योंकि पूर्व में भी देखा गया है कभी कभी आपके जब प्रोग्राम होते हैं तो कुछ हो ही जाता है। देखिए उसके लिए तो प्रशासन
अपनी सुरक्षा लगाएगा, क्योंकि कार्यक्रम की कोई खास परमिशन तो है नहीं, अपने प्राचीन में कर रहे हैं उसके लिए प्रशासन। और वैसे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदू रक्षा दल खुद में इतना मजबूत है, अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश करी तो उसकी आंख निकालने का काम हिंदू रक्षा दल करना जानता है। मैं ये बता देना, पूर्व में भी हमारे खिलाफ बहुत सारी घटनाएं हुई है, अपहरण का प्रयास हुआ है बहुत सारी, तो हमने मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया है। और हिंदू रक्षा दल का प्रत्येक कार्यकर्ता और सदस्य और जो हिंदू रक्षा दल को मानता है वो इतना मजबूत है, किसी भी समय किसी को भी, जो विधर्मी हो या किसी भी प्रकार का कार्य करने वाला हो, उसको जवाब देने के लिए हिंदू रक्षा दल तैयार रहता है। चलिए, खैर ये तमाम बातें आपने सुनी, आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है और है भी आस्था का प्रतीक है, क्योंकि 22 तारीख को बड़े ही भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। पूरे देश में अपने हिसाब से जो है तैयारियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पर देहरादून में कहा जा रहा है कि मांस और मदिरा की दुकानें बंद होनी चाहिए। आप एक एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्या 22 वाकई मांस और मदिरा की दुकानें बंद रहनी चाहिए, क्योंकि आस्था को लेकर के बात हो रही है। और आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैमरामैन परवेज के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।